तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने वेक्टर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर एंड वेक्टर दोनों पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे तीन वेक्टर का स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है ना, प्रोडक्ट कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे और कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लिया ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, ए एंड बी एंड सी, तीन वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब इनका तीनों का हम लोग को क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट चाहिए, ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, मान लिया ए डॉट बी क्रॉस सी, ये पहला हो गया। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है ना, ए पे वेक्टर रहेगा। ठीक है ना, तीनों पे वेक्टर रहेगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, अब इसको भी ब्रैकेट में रख सकते हैं। और ये इक्वल टू क्या हो जाता है, ई, इसको सबसे एक, अब यहाँ पे क्या हो गया, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। मान लिया ए बी सी है, ठीक है ना, ए बी सी आ रहा है यहाँ पे, तो बी जहाँ पे आएगा वहाँ पे सी कर दिया, सी के बाद फिर आएगा साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है ना, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ठीक है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, ए के बाद बी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बी क्रॉस सी है, तो बी के बाद आता है सी, सी के बाद आएगा ए, सी के बाद फिर ए आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये साइक्लिक प्रोसेस एक तरीके का हो गया। तो बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब तीसरा वाला सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है ना, तो इनमें जो जैसा आ रहा है ना, उसी साइक्लिक प्रोसेस में उसको आप चलते चले जाइए। तो याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो डॉट लगा हुआ है, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट। पिछले लेक्चर्स पे मैंने डॉट प्रोडक्ट एंड क्लास प्रोडक्ट दोनों समझाया था। ठीक है, तो ये तीन का है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, इन कंपोनेंट फॉर्म। तो इन कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको कैसे, ए डॉट बी क्रॉस सी, मान लिया ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखना है। ठीक है, तो इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी, मैट्रिक्स क्या होगी, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो पहले ए हो गया, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ठीक है, दूसरा आएगा बी एक्स, बी वाई, बी जेड। तीसरा सी एक्स, सी वाई, सी जेड। ठीक है, तो ये इसको अगर सॉल्व कर लेंगे, ये सिंपल मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या ये इसका ये वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना, ये जो है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो तीन वेक्टर्स का, तो ज्योमेट्रिकली इसको कैसे हम लोग समझेंगे, ज्योमेट्रिकली ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इज द वॉल्यूम ऑफ, इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, पाइप्ड
पैरेललोपाइप्ड। पाइप्ड, ठीक है। वेयर वेयर sides are whose sides, whose, WOSE, whose sides are represented by किसके द्वारा, by वेक्टर A, वेक्टर V एंड वेक्टर C, वेक्टर C, ठीक है। सिंस B क्रॉस C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B क्रॉस C is the area of the base, is the area of the base है, and A cos theta and mod A cos theta क्या है, is the attitude, is the attitude, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकली ए डॉट बी क्रॉस सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप जो रहता है उसी का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लिया ज्योमेट्रिकली हम लोग इसको समझना चाहें तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरीके का पैरेललोपाइप है जिसका वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस सी है, या बी डॉट सी क्रॉस ए है, या सी डॉट ए क्रॉस बी है, ठीक है ना। तो इसको मतलब कोई भी एक लिख दीजिए, एक याद कर लीजिए और दूसरा अपने आप साइक्लिक प्रोसेस में चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब चलते हैं, बात करते हैं इसकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। मान लिया ए बी सी तीन वेक्टर हैं, ए बी एंड सी तीन वेक्टर्स हैं, तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, कैन बी गिवन एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। वहां पे स्केलर वाले में क्या था, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, मतलब तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको b इंटू सी डॉट ए या a डॉट सी, बी ए सी माइनस b को रखेंगे a और c माइनस क्या होगा, ए बी, ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तीन प्रोडक्ट का क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब तीन का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हम लोग को ये इस तरह से डिफाइन करेंगे।
इस यहाँ पे क्या था, उसमें उसमें डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये ध्यान रखना है। और ये इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, बी इंटू सी, ए डॉट सी माइनस ए बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इसको भी बहुत आसान है याद करने के लिए। अगर मान लिया बी लेते हो तो ए सी हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, फिर सी को अलग कर देंगे और ए बी बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे, जबकि हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, एक डॉट है बीच में जो है, ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ये थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया, तो इसको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है स्केलर वाले में, जबकि वेक्टर वाले में यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस इनको डिफाइन करते समय। अब चलते हैं, व्हाट इज कोप्लेनर वेक्टर, क्या होता है। कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर के लिए मान लिया ए बी सी तीन वेक्टर हैं, ए बी एंड सी आर थ्री vectors, then they are coplanar if if क्या, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, वो क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकेट ए बी तीनों वेक्टर क्या क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो इसको ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली इस टाइप में लिखा हुआ है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से लिखो, चाहे ये इस टाइप से लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। ए बी सी चाहे ब्रैकेट में लिखो, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट ब्रैकेट ही केवल नहीं समझेंगे, इसको ब्रैकेट ये एक तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है ना। तो अगर ये जीरो हो जाता है तो क्या हो जाएंगे, तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोप्लेनर की ये डेफिनेशन हो जाएगी। अब चलते हैं, अब पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, पोजीशन वेक्टर। आई होप कि यूनिट वेक्टर मैंने डिफाइन किया था सिंपली। ये मान लिया एक्सिस है एक्स, ये है हमारी वाई, और ये ऊपर जो है ये जेड है, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। ये मान लिया आर डिस्टेंस है, आर वेक्टर है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो मान लिया जो वेक्टर है हमारा आर, वो क्या है, एक्स आई कैप, आई कैप क्या है हमारा, ये एक्स एक्सिस पे है, जे कैप तुम्हारा वाई एक्सिस पे है, के कैप जो है वो जेड एक्सिस पे है, ठीक है ना। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ये है। अब मॉड इसका निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, मॉड में क्या करते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं मॉड वेक्टर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें हुआ क्या, तो चूंकि मॉड लिया तो ये आई कैप क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे, जे कैप वन हो जाएंगे, के कैप वन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करता हूँ मैं, ये यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम लोग को ये डिफाइन करना है, ये मॉड है, तो अब इस पे वेक्टर नहीं रहेगा, तो आर को क्या लिख सकते हो, ये एक तरीके का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2, स्क्वायर रूट हटा दो, ठीक है। तो अब यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, मान लिया आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। तो वेक्टर आर अपान मॉड वेक्टर आर, ठीक है, ये ऐसे डिफाइन करते हो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड
के कैप डिवाइड बाई क्या हो जाएंगे, ये मॉड वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर हम लोग डिफाइन कर दिए। अब चलते हैं अब डिफरेंट टाइप के डेल ऑपरेटर जो है। व्हाट इज डेल ऑपरेटर, ऑपरेटर डेल लिखें चाहे डेल ऑपरेटर लिखें, ठीक है, वेक्टर में हमेशा आप लोग को याद रखना पड़ेगा डेल ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है ना। तो डेल ऑपरेटर इट इज डिफाइंड एज इसको डेल ऑपरेटर को हमेशा ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पे हमेशा वेक्टर रहता है, ठीक है। तो वेक्टर डेल लिखे ये, तो इसको ये 3 लाइन जब मैं लिखता हूँ तो मतलब ये इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। 2 लाइन मतलब इक्वल हो जाता है, इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, तो ये आगे समझेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है सिंपल, कि डेल ऑपरेटर क्या हो जाता है, आई कैप डेल वाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल वाई के कैप डेल बाई डेल जेड। तो ये जो आई जे के हैं ये सिंपली वही हैं जो हम लोगों ने अभी पिछले उस पर देखा था, एक्स वाई जेड यूनिट वेक्टर है। ये आई कैप जो है ये एक्स का एक्सिस से लंग है, और जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के लंग है, और के कैप जो है वो जेड एक्सिस के लंग है, ठीक है। अब डेल डॉट डेल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है डेल डॉट डेल, ठीक है ना, डेल डॉट डेल। डेल डॉट डेल को हम सिंपली डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल स्क्वायर जब लिखोगे ना तो अब इसका भी वो होगा डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, आई कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस जे कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डेल टू अपॉन डेल वाई टू, ठीक है, डेल टू अपॉन डेल जेड टू। तो मतलब सिंपली डेल स्क्वायर जो होगा वो उसमें आई जे के नहीं आएंगे, क्योंकि आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जे कैप इंटू जे कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, के कैप 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट में हमेशा आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाता है, 1, आई कैप इंटू जे कैप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, आई कैप इंटू के कैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपली जो सेम वाले हैं वही बस बचेंगे, जे कैप इंटू जे कैप 1 हो जाएगा, और के कैप इंटू के कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट में हमेशा ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। अब ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज ग्रेडियंट। तो आज हम लोग यहीं तक डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस ये तीनों चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले देखा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें मान लिया 3 वेक्टर्स रहते हैं ए बी सी, ठीक है ना। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग क्या कहते हैं, ये एक तरीके का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसका ज्योमेट्रिकली, इसका मीनिंग जो है ज्योमेट्रिकली हम लोग अगर देखें तो ये एक वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड है, ठीक है। और इसको सीरीज में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये एक तरीके का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब ये दूसरा हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली देखा कि ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड है जिसकी साइड्स ए बी सी है, ठीक है। अब तीसरा हम लोगों ने देखा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे डॉट की जगह अगर क्रॉस रख दोगे तो सिंपली वो क्या हो जाता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है, अदरवाइज वो स्केलर रहता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि
कोप्लेनर वेक्टर के लिए आपने जो ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर फॉर्म देखा था उसका, ए डॉट बी क्रॉस सी का, अगर वो जीरो हो जाता है तो तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं वो हम लोगों ने देखा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। मान लिया एक्स वाई जेड है एक्सिस, और तो वेक्टर आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मान लिया इसकी पोजीशन हम लोग निकालना है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, ठीक है। और तो इसमें आई जे के क्या है, एक्स वाई जेड के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर आर को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट टू ये हो जाएगा। तो मॉड वेक्टर को ऐसे निकालेंगे, मॉड में सिंपली इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये आई जे के हट जाएंगे, ठीक है। अब इसको ये मॉड लिखो चाहे वेक्टर सिंपली आर लिखो। अब यहाँ पे फिर वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, ये मैंने समझाया। इसके बाद यूनिट वेक्टर हम लोग ने डिफाइन किया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन मॉड वेक्टर आर, ठीक है ना। तो अगर रेशियो ले लेंगे वेक्टर का और उसका मॉडुलस का तो वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन, तो डेल और डेल स्क्वायर, ठीक है ना, इसको मैं अब हमेशा आगे यूज करूंगा, कई कई लगभग एक से दो लेक्चर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन ये दोनों आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये इसकी प्रॉपर्टी है, आई कैप वन होता है, जे कैप वन होता है, के कैप वन होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर पे इसको हम लोग कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मिलते हैं।